যখনই আপনি দেখবেন কি আপনি খুব ভালো করে কানেকশনে আসতে পারছেন, সেখানে ইউনিভার্সাল কানেকশন, দৈবিক কানেকশন, ট্রু কানেকশন, ডেফিনেটলি ট্রু কানেকশন, সেখানে আপনি না একদম প্রপার কানেকশন, গডলি কানেকশন। আমি একটা কিছু কথা বলছিলাম, নিজের থেকে নিজে বলছিলাম, সেখানে বলতে বলতে এই যে ট্রু কানেকশন, এই কথাটাতে আমি এলাম। ট্রু কানেকশন এটা এমন একটা জিনিস, জাদুচ্ছারি, যে এখানে কোনো ব্লকেজেস থাকে না, এখানে কোনো পেন্ডিং ওয়ার্ক বলে কিছু থাকে না, এখানে কোনো অবস্ট্যাকলস থাকে না, এখানে আপনার যেন কি কোনো ব্ল্যাক সাইড নেগেটিভিটি, এটা পেলাম না, ওটা পেলাম না, এটা বাকি আছে, ওটা বাকি, এরম কিছু না। স্যাটিসফাইজ, একদম কি বলবো, পিস, সাইলেন্স। ট্রু কানেকশন ক্যান ডু এনিথিং। আপনি যদি প্রপার কানেকশনে আসতে পারেন, তাহলে আমি বলবো আর কিছু আপনার বাকি নেই জীবনে পেতে, আপনি পেয়ে গেছেন। ট্রু কানেকশন আমরাই করি, মানুষ হার্ট টু হার্ট, মাইন্ড বডি সোল একত্রিত করে যখন আমরা ট্রু কানেকশনে আসি। আমি একটা সাধারণ কথা বলছি, অল সাডেনলি আমার তখন 52 প্লাসও বলতে পারেন। তাহলে আমি হ্যাঁ, এই বোল্ডনেসটা, এগুলো হেরিডিটিক্যালি আমার বাবার কাছে, আমার নিশ্চয়ই আমার বাবার কাছে। এই যে স্ট্রং উইল পাওয়ার, বিশ্বাস, যেগুলো একদম দৈবী, যেগুলো ছাড়া চলবে না, যেগুলো মূল মন্ত্র, যেগুলো আপনার আপনার দরকার দৈবী, সেগুলো আমার হতে পারে আমি বংশগতভাবে পেয়েছি বাবার কাছে, আরও আরও সকলের কাছে পেয়েছি উইল পাওয়ারটা। সেখানে আমি হঠাৎ করে যেরকমভাবে রওনা হলাম, সেখানে এটা আজকে বলে না, আমি সবসময় দেখেছি বাইরে বাইরে আমাকে সবাই সাদরে আমন্ত্রণ জানান। আমি জানি না, কেউ কেউ আমাকে বলেছিলেন कि आपनी सबाई का आप बोले केन कथा बोलें। हम आप वो उनको नहीं, यहाँ ये रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो नहीं है, ये है। तो वो प्रतिध्वनि, वो प्रतिच्छवि हम लोग गलत सोचते हैं, अगला नहीं है, ये यहाँ है, वो गॉड है उनको। तो आप अपने आप को रिस्पेक्ट, और अगर ट्रू सेल्फ है तो गॉडली अबंडेंस डेफिनेटली गॉड है। तो बाय बर्न बेसिकली हो सकता है पुश्तों से, हो सकता है नानी दादी से, हो सकता है माँ से, पापा से, और अड़ोस पड़ोस बहुत कोई किसी से हम लोग सीखते हैं संस्कार, और पिछले भी रहता है, पिछला भी रहता है, और दैवी तो रहते हैं। ट्रू कनेक्शन बिना कुछ होता नहीं है। जब भी आप इज्जत के साथ ट्रू कनेक्शन में आते हो, फटाफट आपका काम बनता है। मैं ये कहानी, ये स्टोरी कहानी की जगह में मैं आके पहुंच गई। पापा लिखा लिखी स्टोरी उनका ये जो है वंशज है, तो कुछ पेंडिंग नहीं रहता है। वो कनेक्शन आपने के साथ माइंड बॉडी सोल में प्रॉपर कनेक्शन में आप रहो, उस तरह से बिहेव करो, तो वो आप नहीं रहते हो, वो समग्र होल बन जाता है। वहाँ कुछ पॉल्यूटेड चीज़ नहीं रहता है। तो पॉल्यूटेड चीज़ जब रहेगा नहीं, तो वो पहले से ही वो सक्सेसफुल है, सक्सेस उसमें छुपा हुआ है उसमें, और सक्सेस लाने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी पॉल्यूटेड चीज़ उसमें है ही नहीं। जो चीज़ आपको रहना है वो चीज़ पहले से ही है, आप उसमें चले गए, और वो जैसे कि बह रहा है फ्लो के तरह, और जस्ट आप सरेंडर कर चुके, और वो फ्लो वहाँ माइंड बॉडी सोल यूनिवर्सल फ्लो डेफिनेटली, अदरवाइज हाउ पॉसिबल। उस फ्लो में आप नहीं हो, वो आप सोच रहे हो इतना पीपल, इतना साधन जान वाहन, इतना कुछ चल रहा है, अगर यूनिवर्सल ट्रू अबंडेंस वो फ्लो ओरिजिनल नहीं है तो हाउ पॉसिबल। एक पंडित जी वो
ऐसे लाल सिंदूर इंदूर लगा के, जैसे कि एकदम स्टेज में पूजा कंप्लीट किए, चाहे कहीं जा रहे चाहे कंप्लीट किए, इस तरह से। उनके लिए हम बहुत देर से सोचने लगे, ये ज़रूर मेरे यहाँ जो संजोग है वो दैवी है। उनको भेज दिया गया और प्रयागराज आपको मिल जाएगा। जितना इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए, बताए, इज्जत के साथ बात किए, हेल्प किए। पहले आके मेरा अटैची ऊपर में चढ़ाने लगा। हम पंडित से काम नहीं लेते हैं, आपका काम तो ये नहीं है, आपका काम है पूजा पाठ, तो आपको पाप लगेगा हमें। नहीं, वो तो आप एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो ये जो संस्कार है, अपने आप को ऊपर उठाना, और एक वो जो कनेक्शन है हमेशा एक ऊंचे से ही शुरू होता है, उसी में सक्सेस है। तो इज्जत के साथ हम अपने आप को भी ऊपर उठाए, उनको इज्जत दिए, तो क्या हुआ, ऑलरेडी आप एक मकाम में पहुंच गए। बस वहाँ सक्सेस ही सक्सेस दिखाई देगा, वो आप नहीं हो, वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता है। तो फिर एकदम रिलैक्स होके हम बैठ गए। हर जगह में प्रॉब्लम था, लेकिन माइंड स्टेट इसको इतना हाई जगह में, हम हाई वाइब्स में अपने आप को रखे थे हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे कि हार्ट को हम एकदम ऊंचा में, ऐसे ऊंचे में ले जाके हम जा रहे हैं जर्नी मेरा। और कोई भाई साहब बताए, जे 2 3 4 बहुत सही तरीके से बताए कि वहाँ जाने के बाद वहाँ अकेले पड़ जाइएगा, इस टाइम ये ट्रेन है, आप वेटिंग रूम में रहिए, आप वहाँ रेस्ट रूम में रहिए, होटल में रहिए, रेस्टोरेंट में रहिए। अच्छा जगह का सब एड्रेस देने लगे। हम बोले भाई हमें जितना जल्दी है, मेरे अंदर में अंतर मन बता रहा, जितना जल्दी है इस रास्ते को क्रॉस करके आगे निकल जाओ, क्योंकि हम रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा बहुत। जितना आगे अपने आप को धकेल के आगे ले जाके हम फेंक सके, तो वो तभी हम थोड़ा सा रिलैक्स हो पाएंगे, मेरा अंतर मन बोल रहा है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। वहाँ उतरने के बाद इतना हार्ड मतलब स्ट्रगल इतना हुआ। पूजा चल रहा था, पंडल भरा हुआ था और 1 वे कर दिया गया था एकदम, कहाँ धनबाद के साथ, जैसे कि बहुत दूर में सब को उतार दिया गया। हम भी उतर गए। बोले कि यहाँ से ऑटो, चाहे आप बस स्टैंड जाइएगा चाहे स्टेशन के लिए, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। हमारा नहीं, बस स्टैंड से फिर स्टेशन के लिए आना पड़ेगा, उससे अच्छा कि पीपल सब कोई उतर रहे हैं, हमें भी उतर जाना चाहिए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। उतर गए। वहाँ से जो डग चलने लगे, वो रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था, अजीब सा लग रहा था। गाना चल रहा है, फेस्टिवल चल रहा, पंडाल है, लाइटिंग है, सजावट है, सब कुछ है, और हम लोग रास्ते में इतना सारा पीपल ऐसे जा रहे हैं, ऑटो है, भीड़ जाम है, एकदम पैक्ड है। उसी में रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा। कोई ऑटो बुक में कौन किन कुछ पता नहीं चल रहा। बोले ये ऑटो जाएगा, इधर जाएगा, और है कि 2-3 साथ में मिलेगा तभी आपको बिलीव होगा। और सब भरा हुआ था। और हम अकेले रिजर्व में नहीं जाना चाह रहे थे। हम बोले नहीं, और किसी को चढ़ा लीजिए। तो फिर वही ऑटो घूम के आया, 2-3 और कोई चढ़े। बोले आप ही के साथ वास में हम लोग थे। हमारा ठीक है, चलिए। तो फिर वो इतना जर्नी करके एक जगह में, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बोले भाई कहाँ के उतर गए, सही में जा तो रहे हैं स्टेशन तक? बोले हाँ। फिर उतरने के बाद बोले और एक ऑटो लेना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग का परमिशन नहीं है उधर। और कैसे एक लिए चढ़ना उतरना, उतना भारी लगेज को पीछे फेंक देना, कितना स्टेडी रहना पड़ता है। हम चढ़ ही नहीं पा रहे थे जल्दी। फिर वो भी चलते गया। फिर एक गोल चक्कर में, जहाँ हमें लगा कि हमें दिखाई दे रहा कि हम पहचान सकते हैं, अभी हमें पहचान लग रहा कि हाँ नोन जगह। बोले आप यहाँ से भी, हमको तो अब फिर पैदल जाना पड़ेगा। बोला हाँ। तो और शक्ति नहीं था शरीर में, जैसे एकदम वीकनेस। वहाँ से ढक एक ढाबा टाइप का था। पुलिस अफसर को पूछे, बोले वो जो है दाहिने में, वहाँ है। हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। हम जब दिखाई दे दिया स्टेशन, तो यहाँ पहले कुछ खाते हैं। वहाँ भी अच्छा से बिहेव मिला, क्योंकि उस लेवल में हम बात ही करते हैं कि वो भी उस लेवल में ही जवाब देते हैं। नियम है, जिस
ऊंचाई में आप बात करेगा उस ऊंचाई से वहाँ भी रिटर्न आएगा साउंड। तो फिर वहाँ खा लिए, खाने के बाद बहुत अच्छा लगा पूरा घरेलू। हम बोले हम पहले भी हम खाए यहाँ से जर्नी किए। बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं दीदी फिर से आइएगा। बोला ज़रूर आएंगे। जस्ट स्टेशन के गेट में 4-5 लड़का हल्ला करते करते, छोटा था सब, ज़्यादा उम्र नहीं था। अरे ये हावड़ा वाला ये ट्रेन है से, और हावड़ा वाला बर्धमान में स्टॉपेज होगा जरूर, पूजा स्पेशल था। हाँ हम सोचे नहीं थे हमको मिलेगा, हम बोले ट्राई लेना चाहिए। गए, हमें ना गलती से लगा कि शक्तिपुंज, वहाँ बोले काउंटर में नहीं शक्तिपुंज अभी कहाँ से नहीं है। हम बोले हमें पहले दे दीजिए, इनको थोड़ा सा बाद में दीजिएगा, मेरा ट्रेन आ रहा है। नहीं हम बोला कि एक्सप्रेस दीजिए ना शक्तिपुंज, नहीं है कोई देखिए हमें सुनाई दे। बोला वो तब दूसरा है ले लीजिए, लेकिन वो शक्तिपुंज नहीं। ले लिए, बोले वहाँ पूछे, फिर वहाँ से पूछे क्वेरी में, बोले हाँ बर्धमान में स्टॉपेज है, चढ़ जाना, फिर उसके बाद हावड़ा पहुँच जाना, ये हमें अच्छा नहीं। फिर पुलिस ऑफिसर बोले, हम पूछे ये कितना टाइम से, बोले इतना। हम बोले 10:30 बजे। बोले हाँ 10:30 बजे तक आप पहुँच जाओगे ज़रूर बर्धमान। फिर वहाँ से दौड़ते ट्रेन आ ही रहा था जस्ट इतना डिस्टेंस में, डग 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 दौड़ते गए। लग रहा कि 25 साल की हूँ, इस तरह से एकदम जोश में दौड़ रही हूँ। जाके एक स्लीपर में चढ़ गए। हम बोले कभी भी अंदर से आगे भी जा सकते हैं, कुछ भी हमें प्रॉब्लम नहीं। फिर थोड़ा सा वही कम्युनिकेशन का बात, मिस कम्युनिकेशन में क्या होता है, सही कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये यूनिवर्सल फ्लो है, उसमें आना ही पड़ता है, अपने आप को चेक करना पड़ता है, हमारा राइट और रॉन्ग ये होता ही है। और यूनिवर्स अपने आप खींच लेगा आपको राइट दिशा में, और रॉन्ग जो है आपसे हट जाएगा। आप जो भी करोगे राइट ही करोगे, हमें यही लगता है, क्योंकि वो फ्लो है, उस फ्लो में अपने आप को हमें सबको खींच लिया जाता है। तो उस ढंग से हम लोग बिहेव करने लगते हैं। वो वहाँ का हेल्प है, वो फ्लो वहाँ से है, ऊपर से, हम लोग का नहीं है। फिर वहाँ से एक मुस्लिम बुजुर्ग बांग्लादेश से भाई साहब थे, हम हाथ मिलाए, बोले हमें ज़रूर यहाँ जगह मिलेगा। बेचारे इतना देखभाल की, इतना केयर की, इतना मतलब भावुक हो गए, हमें सारा जगह छोड़ दिए। और मेरे लिए इतना उनका डिस्टर्बेंस हुआ होगा। बेटा सब अच्छा खासा सब वेल एजुकेटेड है, अभी हम भूल गए, अच्छा कुछ एजुकेशन ले रहा है बच्चा लोग। अपना बोल रहे कि लास्ट में पता चला वो बंगाली समझता है और कुछ नहीं, और हम हिंदी बोल रहे थे, वो बात ही कर रहा था। फिर बोला हम तो बंगाली। तब আমি বাংলা যখন শুরু করলাম, আর কি বলবো, আমি সেইভাবে উনি যেটা হেল্প করলেন সেইটা আমি কখনো ওনাকে আমি রিটার্ন দিতে পারবো না, আমি ঋণী ওনার কাছে। তারপরে নামলাম, অনেক কেয়ার করলেন, অন্য কেউ দিচ্ছিল না, নিজের রাখছিল, যেটা নর্মাল সবার নিজেদের জন্য রাখছিল। তো আমি বললাম আমি শুধু পায়ের কাছে কোথাও বসবো, তো ওনার কাছে পুরো হেল্প পেলাম। মানে ফটাফট যেন মনে হচ্ছে আমার জন্য সমস্ত কিছু রেডি জোগাড় আছে। সব থেকে হচ্ছে ব্যাপার, এখানেও নামলাম, এখানেও অদ্ভুত, স্টেশনে ওপরে একদম স্পিডে দৌড়ে এসে নিচে যখন অটো একটা নিলাম, সে বেচারা বলল খালি 150-তে আমাকে পুরো শহর কবার ঘোরা হয়ে যাবে, সব জায়গার থেকে ও ঘুরে আসছে, আবার যাচ্ছে, আবার ঘুরে আসছে, আবার যাচ্ছে, ঘুরে। আমার একটু ভয় লাগছিলো যে কীরকম কী হচ্ছে এটা, আর শরীর ঝরঝরে হয়ে গেছে, কি সব জায়গার থেকে ও রিটার্ন আসছে, ওইদিকে ঢুকতে দিচ্ছে না। আরও সব অটোদেরকে বলছে ওখানেও ঢুকতে দে। এত রাত হয়ে গেল এসে গেটের কাছে, কি বলবো, মানে বলা যাবে না, ইম্পসিবল ব্যাপার, এতটা সাহস। তো স্যারেন্ডার যখন আমরা করে দিই, বিলিভে আসি, তখন কিন্তু সেখানে আমি না, ইউনিভার্স স্বয়ং থাকে। আর ওই তো বললাম, ওই কানেকশান, এই যে কথা ফ্লোটা বলতে আমাকে নিজেই, আমি একটু বলতে হচ্ছে, তার ভাবতে হচ্ছে, বলতে হচ্ছে, আমাকে মনে হচ্ছে ওটা ইউনিভার্সাল কানেকশান ছিল, টোটালি গডলি কানেকশান ছিল, নাহলে হাউ পসিবল। আর ওখানে সবাই সম্মিলিতভাবে থাকে, ওখানে কোনো তালমিল নেই এমন ব্যাপার থাকে না, তালমিল করে দেয়া হয় আস্তে আস্তে। আর সেই ফ্লোতে যেন আমি যাচ্ছি, কি বলবো, এটা এত সংক্ষেপে বলার না, কোনো নামি দামি ভারী
সাহিত্যিক সেটাকে কীরকমভাবে গোছাবেন, কোনো ফিল্ম মেকার কীরকমভাবে করবেন, আর কি বলবো, বানাবাটি, সেটা বাঁধায় বানানো, আরও অনেক কিছু জিনিস, বুননি, অনেক কিছু, ওটা হয়তো অনন্ত। আমি এত সংক্ষেপে যেরকমভাবে বললাম সেটা হয়তো সম্ভব না। ওনারা সেটাকে অদ্ভুতভাবে, অকল্পনীয়ভাবে সেটাকে পেশ করবেন।